तो चलिए सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। बच्चों आगे एनसीईआरटी की कुछ लाइंस बोलता हूं मैं। एनसीईआरटी कहती है कि शुरुआत में जेनेटिक मटेरियल फैक्टर लोग करते रह गए, लेकिन 1926 आते आते ये जो जेनेटिक मटेरियल की खोज है, लंबी खोज जो चल रही है, एनसीईआरटी ने लंबी खोज के लिए वर्ड यूज किया है बच्चों, क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है लॉन्ग सर्च, लंबी खोज। जेनेटिक मटेरियल की या इनहेरिटेंस का जो मॉलिक्यूल कौन है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल कौन है, मॉलिक्यूल शब्द तक पहुंचना कि इनहेरिटेंस किसी मॉलिक्यूल के कारण है, इस लेवल तक पहुंचने में 1926 आ गया। सही है। फिर कुछ लोगों के काम आए। देखो, मैं अगर 1926 के आसपास बैठा हूं, सही है, तो मुझे नहीं पता जेनेटिक मटेरियल क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, कुछ भी। लेकिन ये कुछ लोगों के जो काम आए थे ना बच्चों, इन काम से हमारी खोज जो है नैरो हो गई थी। जेनेटिक मटेरियल की जो खोज है वो नैरो हो गई थी। कहां तक पहुंच गए थे हम? क्रोमोसोम तक। हम यहां तक पहुंच गए थे इन लोगों के काम के बाद। किनके काम? मेंडल, मॉर्गन, सटन बोवेरी, इन लोगों के काम से हम यहां तक पहुंच चुके थे कि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम पे है। यहां तक उन्होंने पहुंचा दिया। आ जाओ देखते हैं मेंडल ने क्या कहा था। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। जीन तो हम कह रहे हैं, वो क्या कहते थे? कैरेक्टर फैक्टर कंट्रोल करते हैं। कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर। तो मतलब हम क्या निष्कर्ष निकाले, क्या रिजल्ट निकाले कि जो भी कैरेक्टर कंट्रोल करेगा वही जेनेटिक मटेरियल है, फैक्टर जेनेटिक मटेरियल है। फिर सटन और बोवेरी आ गए। इन्होंने क्या बोल दिया? देयर इज पैरेलल रिलेशन बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। जीन और क्रोमोसोम में कोई ना कोई रिलेशन है। जैसा जैसा जीन बिहेव करता है वैसा वैसा क्रोमोसोम बिहेव करता है। यहां तक पहुंच गए थे। फिर बच्चों मॉर्गन आए। मॉर्गन ने तो क्लियर कट बोल दिया कि जो क्रोमोसोम है उस पर जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड। मॉर्गन यहां तक पहुंचा दिया हमें। हम क्या बोल रहे थे? जेनेटिक मटेरियल कौन है? जीन है, फैक्टर है। लेकिन इन्होंने तो क्लियर कट कर दिया जीन कहां है? क्रोमोसोम पर। तो हमारी खोज जेनेटिक मटेरियल क्या है कहां तक पहुंच गई? क्रोमोसोम तक। कि जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो वो क्रोमोसोम का हिस्सा है। और नाउ वी नो दैट बच्चों क्रोमोसोम में डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन, थोड़ा सा आरएनए, हिस्टोन होता है, नॉन हिस्टोन भी होता है। लेकिन क्रोमोसोम मेनली किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के, है ना। क्रोमोसोम मेनली किसके बने? डीएनए, प्रोटीन के। हम कहां तक पहुंच चुके थे? जेनेटिक मटेरियल पक्का क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम मेनली किसका बना? डीएनए और प्रोटीन का। तो हम अब निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है या तो प्रोटीन है। अब क्रोमोसोम में मेनली क्या है? डीएनए, प्रोटीन। तो जेनेटिक मटेरियल देखो मैंने लिख रखा है, सिंस क्रोमोसोम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, सो केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और प्रोटीन। मतलब अब इधर उधर के मॉलिक्यूल को नहीं बोल रहे जेनेटिक मटेरियल, अब तुम सीधा बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है या तो प्रोटीन है।